नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने भविष्यकाल की परिभाषा और उसके 5 भेदों के नामों का अध्ययन किया, अब हम भविष्यकाल के प्रत्येक भेद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला भेद है सामान्य भविष्यकाल। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि जब हमने वर्तमान काल पढ़ा उसमें भी सामान्य वर्तमान काल आया था। उससे पहले जब भूतकाल पढ़ा उसमें भी सामान्य भूतकाल आया था। तो हमें इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करना है साथ में कि भूतकाल में कौन सी बात आई थी, वर्तमान काल में कौन सी बात आई और भविष्यत काल में कौन सी बात आई, क्योंकि तीनों ही कालों का पहला भेद समान नाम को धारण करने वाला है। तीनों में ही पहला भेद सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्यत काल। इनमें कितना क्या अंतर है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जब इन्हें नोट करते हो तो नोट करने के साथ साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहना साथ में, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। जैसा मैं आपको बता दूं कि सामान्य भूतकाल में हमने ये पढ़ा था कि बीते हुए समय की सामान्य अवस्था का बोध होता है। सामान्य वर्तमान काल में हमने क्या पढ़ा था कि कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाता है। इसी तरह से भविष्यत काल के सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है कि जिस काल के माध्यम से भविष्य में कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उन्हें सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। परिभाषा में लगभग समानता है, तीनों में यही बात बताई गई है कि कार्य है वो सामान्य अवस्था में हो रहा है, ऐसा हमें बोध होता है। जैसे उदाहरण है मोहन गाड़ी चलाएगा। इसमें कर्ता है मोहन और उसकी क्रिया है चलाएगा। विद्यार्थियों इसमें क्रिया पदों को रेखांकित यानी विशेष रूप से दर्शाने से थोड़ा रह गया था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो मोहन गाड़ी चलाएगा, वाक्य में कर्ता कौन है? मोहन। उसका कर्म क्या है? गाड़ी। और उसकी क्रिया है चलाना। तो चलाना जो क्रिया है उसका रूप यहाँ पर बना है चलाएगा। अब हमें यह समझना है कि इसमें कार्य क्या हो रहा है? चलाने का कार्य हो रहा है। सामान्य अवस्था है कार्य की, कोई विशेष अवस्था नहीं है, सामान्य अवस्था है, इसलिए सामान्य तो उसका स्वरूप बन गया। अब कार्य पूर्ण हुआ नहीं है, वर्तमान में चल नहीं रहा बल्कि आगे होने वाला है, ये बोध हो रहा है हमें, तो इसलिए ये सामान्य भविष्य बन जाएगा। इसी तरह से खिलाड़ी मैदान में खेलने जाएगा, इसमें क्रिया है जाएगा, खेलने जाएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे, इसमें भी क्रिया है जाएंगे। तो तीनों ही वाक्यों में क्रिया का सामान्य रूप है और कार्य अभी तक पूर्ण हुआ नहीं है बल्कि कार्य आगे होने वाला है, इसलिए इसमें बन गया सामान्य भविष्यत काल। आगे भविष्यत काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। विद्यार्थियों, हमने वर्तमान काल में भी पढ़ा था संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल में संभाव्य नहीं आया था, वर्तमान काल में संभाव्य वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में हमने क्या पढ़ा था कि कार्य वर्तमान में कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है। इसी तरह से भविष्यत काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य के भविष्य में होने की संभावना है, संभावना केवल संभावना व्यक्त की जाती है, कार्य आगे होगा ये कोई अनिवार्य नहीं है, केवल संभावना व्यक्त हो रही हो, तब क्या होता है? संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें विशेष पहचान यही है कि वाक्यों के अंदर
पहली बात तो यह है कि हम जब वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता भी है, हमें ऐसा बोध भी हो जाता है कि हाँ कार्य की होने की संभावना है, और फिर भी इसकी पहचान यही है कि इसमें शायद, संभवतः ये शब्द इसकी पहचान के रूप में। शायद कल मैं दिल्ली चला जाऊं, क्रिया है जाऊं यानी जाने की। अभी तक क्रिया वो घटित नहीं हुई है, आगे होने की है, और इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसमें शायद शब्द इसकी विशेष पहचान बन गई। इसी तरह से संभवतः वर्षा आ जाए, क्रिया है इसमें वर्षा का आना और उसमें संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह से अगला वाक्य है संभवतः वह जल्दी कक्षा में आ जाए, तो क्रिया है आ जाए जो अभी तक पूर्ण संपन्न नहीं हुई है, और इसमें भी संभावना व्यक्त है। इसी तरह से नीचे वाला वाक्य है हो सकता है मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो क्रिया है इसमें जाऊंगा और संभावना व्यक्त हुई है कि हो सकना। तो विद्यार्थियों इस तरह से सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल इसके दो भेद पूर्ण हुआ।